रणवीर इलाहाबादियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शो फिर शुरू करने की इजाजत, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें उनके ब्रांड नाम वियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनके शो द रणवीर शो को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन यह शर्त रखी गई है कि शो में मोरालिटी और डिसेंसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या है पूरा मामला? रणवीर इलाहाबादिया हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडिया गॉट लैटिन में शामिल हुए थे। इस शो के दौरान उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक सवाल पूछा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपत्तिजनक बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद असम और महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें अश्लीलता फैलाने और पब्लिक डिसऑर्डर से जुड़े आरोप लगाए गए। 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अंतिम राहत तो दी, लेकिन उनके किसी भी शो या पॉडकास्ट को टेलीकास्ट करने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश, शर्तों के साथ राहत। 3 मार्च 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, रणवीर इलाहाबादिया फिर से अपना शो चला सकते हैं, लेकिन कंटेंट पूरी तरह से डिसेंट और मोरली एप्रोप्रिएट होना चाहिए। शो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया या बोला जाएगा जिससे किसी भी आयु वर्ग के दर्शकों को असहज महसूस हो। हास्य और अश्लीलता के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया और उनकी टीम को एक अंडरटेकिंग देनी होगी जो उनका कंटेंट पूरी तरह से नियमों के दायरे में रहेगा। शो या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर वे अपने केस से जुड़े मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। विदेश यात्रा की अनुमति फिलहाल नहीं। रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट से विदेश यात्रा की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रणवीर ने गुवाहाटी पुलिस के समन के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया। उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि वह रणवीर को गुवाहाटी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने केवल व्हाट्सएप पर एक समय और तारीख भेजी, लेकिन पुलिस को उनकी ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले रणवीर को जांच में सहयोग करना होगा, तभी उनकी विदेश यात्रा पर विचार किया जाएगा। रणवीर इलाहाबादिया की दलील, 280 लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं। रणवीर इलाहाबादिया की ओर से उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत में दलील दी थी, मुझे ह्यूमर की कोई समझ नहीं है, यानी उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरे शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना अनुचित होगा, क्योंकि यह न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित करेगा, बल्कि उनकी टीम के 280 कर्मचारियों को भी रोजगार से वंचित कर देगा। अब आगे क्या होगा? रणवीर इलाहाबादिया को सबसे पहले गुवाहाटी पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। द रणवीर शो वापस शुरू होगा, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। उनका केस अभी भी कोर्ट में लंबित है, इसलिए वे इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। भारत में डिजिटल कंटेंट को लेकर अब और सख्त नियम बनाए जाने की संभावना है। बिग टेक कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल। इस पूरे विवाद के बीच शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल ने भी बड़ी टेक कंपनियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूब, मेटा, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश होता है तो उसके लिए सिर्फ क्रिएटर ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म्स पर भी जवाबदेह होने चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल सशर्त राहत मिली है। हालांकि ये विवाद यह भी दिखाता है कि अब डिजिटल कंटेंट को लेकर सख्त निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सोशल मीडिया और ऑनलाइन शो पर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस बनाने पर विचार करेगी। इस केस का असर सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए दिशा निर्देश तय कर सकता है।